किताब में उसके 9वें अध्याय में और उसके 9वें पद में, यदि आप नहीं निकाल पाए कोई बात नहीं, आप मेरी तरफ देखिए, आपका फोकस मेरी तरफ है, क्योंकि नीचे देखेंगे नीचे कुछ भी नहीं मिलेगा, नीचे मत देखिए, है ना, जहाँ पे इस तरह लिखा हुआ है, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम, हाँ हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, हालेलुया। वो धर्मी है और उद्धार पाया हुआ है, वो तो दीन व्यक्ति है, और वो गधे पर वरन गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा, हालेलुया। जकरिया नबी ने, है ना, जकरिया नबी ने क्या किया? जकरिया नबी ने क्या किया? पहले ही क्या किया? ये भविष्यवाणी कर दी। हमारे एक भाई को पिछले दिन बैप्टिज्म लेते समय परमेश्वर की आत्मा के द्वारा यही नाम दिया गया, है ना, हमारे भाई को नाम दिया गया, जकरिया नाम दिया गया, है ना, हमारे दीपक भाई का नाम जकरिया नाम दिया गया, उनको दीपक जकरिया। सो परमेश्वर का धन्यवाद कि एक महान नाम उनको मिला है, और मैं चाहता हूँ परमेश्वर जैसे जकरिया के साथ बात करता था, उसको आत्मा सौंपता था, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदाबंद क्या करे, उनको भी अपनी आत्मा दे और उनको भी अपने अभिषेक में, अपने काम में आगे बढ़ाए। सो हमने यहाँ पढ़ा है, यहाँ लिखा हुआ है, सियोन मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा, है ना। जकरिया नबी ने पहले बता दिया, हे सियोन, हे यरूशलेम, हे परमेश्वर के चुने हुए लोगों, हे परमेश्वर के चुने हुए स्थान, तुम मनमानी मतलब तुम मगन हो जाओ, तुम जय जयकार करो, क्योंकि तुम्हारा राजा, तुम्हारा अभिषेक पाया हुआ राजा, तुम्हारा चुना हुआ राजा, तुम्हारे ऊपर ठहराया हुआ राजा, वो धर्मी पुरुष, वो उद्धार का दाता, उद्धार करने वाला, वो सब मनुष्यों में सबसे दीन, वो तुम्हारे पास आएगा कि तुम्हारे पापों को उठा ले। और कैसे आएगा पता है? बाइबल कहती है वो आएगा गधी के बच्चे पर, यानी कि लादू पर सवार होकर आएगा, और वो तुम्हारे लिए मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, और फिर वो तुम्हारे लिए ही मुर्दों में से 3 दिन बाद जी उठेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये भविष्यवाणी जकरिया के द्वारा की गई, और ये घटना जब घटती है उस वचन पर भी मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। जब ये घटना घटती है उस वचन पर भी मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, जो कि लूका की किताब से उसके 19वें अध्याय से और 28 पद से लेकर 44 पद तक, जिसके बारे में जिक्र किया है, जो उस समय घटती है जब यीशु मसीह, ये तो मैंने जो आपको बताया ये एक भविष्यवाणी, ये प्रोफेसी थी, जब यीशु मसीह के आने के बारे में बताती है। लेकिन अब मैं जो आपको बता रहा हूँ ये उस घटना पर मैं लेकर जा रहा हूँ जो घटना उस समय घट रही है, जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। तो आइए मेरे साथ निकालिए लूका की किताब, उसके 19वें अध्याय को और उसके 28वें पद से हम पढ़ेंगे। ये बातें हाँ कहकर हाँ वह यरूशलेम की ओर, ब्रदर आप इससे पढ़िए। ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। ये बातें कहकर यीशु मसीह यरूशलेम की ओर अपने चेलों के आगे आगे चला। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर हाँ बैतफगे और बैतनिय्याह के पास पहुंचा, हाँ तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा, हाँ सामने के गांव में जाओ, हाँ, और उसमें पहुंचते ही हाँ, एक गदही का बच्चा, हाँ, जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, हाँ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, हाँ, उसे खोल कर ले आओ। जब वो बैतफगे और बैतनिय्याह के पास पहुंचा तो उसने अपने 2 चेलों को कहा, एक काम करो, तुम सामने के नगर में चले जाओ, और उस नगर में तुमको एक गधी का बच्चा मिलेगा। इसका गधी का बच्चा मिलेगा, लादू जिसको बोलते हैं, वो तुमको मिलेगा। तुम उसको खोल कर क्या करना, मेरे लिए ले आना, और अगर कोई तुमसे पूछे कि कहाँ ले जा रहे हो, तो कहना कि प्रभु को इसकी आवश्यकता है, प्रभु की इसको आवश्यकता है। हाँ आगे पढ़िए। यदि हाँ कोई तुमसे पूछे हाँ कि क्यों खोलते हो, हाँ तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। हाँ जो भेजे गए थे, हाँ उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था, हाँ वैसा ही पाया। हाँ
जब वे गदहे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? हाँ उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। हाँ वे उसको यीशु के पास ले आए हाँ और अपने कपड़े हाँ। उस बच्चे पर डालकर हाँ। यीशु को उस पर बैठा दिया। हाँ जब वह जा रहा था हाँ। तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। हाँ निकट आते हुए हाँ। जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा हाँ तो चेलों की सारी मंडली हाँ उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण हाँ। जो उन्होंने देखे हाँ थे हाँ। आनंदित होकर हाँ। बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। हाँ धन्य वह राजा हाँ। जो प्रभु के नाम से आता है। हाँ। स्वर्ग में शांति हाँ। और आकाश मंडल में महिमा हो। हाँ। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। हाँ। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हाँ। जब वह निकट आया हाँ। तो नगर को देखकर उस पर रोया हाँ। और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे